हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश वन और वन वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है, तो मेरी वीडियो बहुत दिन से नहीं आ पाई, उसके कारण मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब मैं आपको आज सेल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। जो सेल है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और 9th के चैप्टर में, हाई स्कूल के चैप्टर में और इंटर के चैप्टर में भी ये बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट होता है, जिसमें सेल के बारे में सेल के डिस्क्रिप्शन बहुत ही बड़ा होता है, मगर हम छोटे से एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सेल होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, सेल क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये सेल दो प्रकार की होती है, एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। ठीक है, तो मैं आज आपको प्लांट सेल के बारे में एक एक चीज़ फिगर के माध्यम से और हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न या कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये मैंने सेल का पूरा डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना। पूरे सेल के बारे में मैंने बना रखा है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये सेल की बाहरी कवर होती है, ठीक, जिसे सेल वॉल या कोशा भित्ति कहा जाता है। जो बाहरी परत होती है बाहर के साइड की, उसे सेल वॉल या कोशा भित्ति कहा जाता है। उसके बाद जस्ट उसके दूसरे बार आती है सेल मेम्ब्रेन। एक होती कोशा भित्ति जो बाहरी कवर होती है, और एक होती है कोशा झिल्ली, जैसे सब्जी लेने की झिल्ली होती है, जैसे कोई भी सामान आप रखते हो सब्जी लेने के लिए तो वो गिरता नहीं बाहर, उसी तरीके की इसकी झिल्ली होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोशा झिल्ली। उसके बाद इसमें आता है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का मतलब होता है अंतर्द्रवीय जालिका। कौन सी द्रवीय जालिका? अंतर्द्रवीय जालिका, ठीक है, ये होती है। उसके बाद बेटा जी इसमें आता है नाभिक। नाभिक मतलब केंद्रक। नाभिक का यूज़ भी थोड़ा आगे चल के बताएंगे, मगर आप देख लीजिए ये नाभिक है। नाभिक का काम, ये न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक भी कह सकते हैं। इसका काम है कि आनुवंशिक लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। और इसमें क्या करता है प्लांट सेल में, ये सारे फंक्शन को ये मेन होता है प्लांट में, ठीक। उसके बाद आता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, थोड़ा सा सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है केंद्रिका, न्यूक्लियस। ये इसके अंदर आरएनए डीएनए होता है, जो आनुवंशिक लक्षण जो जीन होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाता है। उसके बाद आता है रफ ईआर, जो खुदरी अंतर्द्रवीय जालिका। ये खुदरी क्यों होती है इसके बारे में बताया जाएगा आपको। उसके बाद आता है लाइसोसोम। जो सेल होता है उसमें लाइसोसोम का क्या वर्क होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये सब इसके अंदर तैरता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर तैरती रहती हैं, ठीक। उसके बाद आता है हरित लवक। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हरित लवक इसके अंदर होगा ही। इसी के कारण पेड़ हरे दिखाई देते हैं, इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है इसमें एमिलोप्लास्ट मतलब मंड लवक। इसका क्या वर्क होता है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो ये सब चीज़ें हैं ये सब तैर रही हैं, ये कोशिका द्रव के कारण तैर रही हैं, नहीं तो ये सारी नीचे एक स्थान पे आ जाएंगी। अगर इसके अंदर द्रव ना होता तो ये तैरती ना होती, ठीक है बेटा। आगे का देखिए, यहाँ पर आता है राइबोसोम, ठीक है। और जो ये एमिलोप्लास्ट है यह मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो ये लिखा है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है इसके बारे में मैं बताऊँगा। कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं, मानव में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में होते हैं, यूकैरियोटिक, इसके बारे में भी मैं जानकारी बताऊँगा, ठीक बेटा। उसके बाद आता है बड़ी केंद्रीय रसधानी। थोड़ा हिंदी में नाम है, इंग्लिश वालों के लिए अलग है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। लार्ज मतलब बड़ी, सेंट्रल वैक्यूल्स उसी हिसाब से हिंदी में है बड़ी केंद्रीय रसधानी। उसके बाद आता है गोल्जी वेकल्स मतलब गोल्जी। ये जो गोल्जी तंत्र होता है, ये गोल्जी तंत्र होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। मगर ये जो वैक्यूल्स होता है ये खूब बड़ा सा होता है, ठीक है ना। ये वैक्यूल्स खूब बड़ा सा, कोशिका में सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है बेटा, प्लांट सेल में। अब आता है गोल्जी उपकरण, ठीक है, गोल्जी अपेरेंस, ठीक है, ये उपकरण होता है। गोल्जी के बारे में
ये गोल्जी होती है। देखिए सेल की पूरी परत पहली बता दी, कोशा भित्ति, उसके बाद सेकंड आती है कोशा झिल्ली, उसके बाद अंतर्द्रव्य जालिका आती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर ये देखिए बना है, उसके बाद न्यूक्लियस आता है जो कि बीच में होता है, ये बहुत ही मेन होता है बेटा। उसके बाद आती है केंद्रिका, इसके अंदर से आरएनए डीएनए जो मेन मटेरियल होता है उसके बारे में बताया गया है। खुदरी, ये खुदरी क्यों होती है, ठीक है, ये जालिका खुदरी क्यों होती है इसके बारे में बताएंगे। लाइसोसोम का क्या काम होता है, हरित लवक का क्या काम होता है, मंड का क्या काम होता है, कोशाद्रव का क्या काम होता है, राइबोसोम। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है कि इंग्लिश वालों को ये ना लगे कि इसका मतलब क्या होता है, हिंदी वालों को लगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, सेल के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए थोड़ा सा छोटा है, मगर आप थोड़ा सा इसको अच्छी क्वालिटी पे करके देखेंगे तो आपको क्लियर आएगा, क्योंकि अगर मैं बड़ा लिखता तो पूरे ब्लैक बोर्ड पर ये ना पाता। ओके बेटा, चलिए आगे के बारे में देखते हैं। लिखा है सेल, लिखा है सेल, आपको दिखाई पड़े बस, मैं तो किनारे हूँ, आपको दिखाई पड़ना चाहिए। देखिए लिखा है सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है। जो सेल होती है जीवन की सबसे छोटी कार्य करने की तथा संरचना, जो किसी व्यक्ति का शरीर बनता है उसकी इकाई होती है। अब लिखा है सेल ऑफ स्टडी, सेल में स्टडी किस चीज़ की होती है, जो सेल होता है स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, समझ रहे हो, इसमें होती है साइटोलॉजी, जिस विज्ञान का अध्ययन होता है उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। सेल ऑफ स्टडी तो साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। इसके पिताजी कौन होते हैं, किसके पिता, फादर, सेल साइटोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं, तो लिखा है रॉबर्ट हुक। 1663 में इन्होंने मृत कोशा के अंदर देखा। अच्छा, मृत कोशा का मतलब आपने शैंपेन की बोतल देखी होगी, उसमें एक कॉर्क आता है, जैसे ढक्कन, इसे ये मार्कर है, इसमें एक ढक्कन लगा होता है और ये ढक्कन निकालते हैं, उसी ढक्कन के अंदर मधुमक्खी की संरचना की छेद थी, वो मृत कोशिका थी। तो उनकी खोज किनके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है बेटा। अब देखो, अब सेल होता क्या है, मतलब जैसे सेल होती है, जैसे कोई घर बनाना होता है बेटा तो ईंटों की ज़रूरत होती है, ठीक है, सीमेंट मोरंग सबकी ज़रूरत होती है। उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। जो सेल होती है पहले एक होती है सेल, ठीक है, उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू को कहते हैं ऊतक। कई ऊतकों के मिलने से ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन मतलब लीवर बन गया, फेफड़े बन गए, हार्ट बन गया। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। अब एक एक ऑर्गन जब बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। देखो पूरा लीवर बन गया, उसके पैंक्रियाज बन गया और आंत बन गई, ये पूरा बन गया। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, मतलब ये व्यक्ति बन के तैयार हो गया। पहले सेल बनी, टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, ऑर्गेनिज्म सिस्टम बना, उसके बाद ऑर्गन, फिर पूरा मानव बन के तैयार हो गया, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने जबकि बता दिया था कि मृत कोशा, अच्छा ये जो इसके बारे में बताया कि ये जो जीवित प्राणियों में होती है उनका सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। लिखा है सेल थ्योरी इज गिवन बाय साल्डेन 1838 में एंड स्वान, ठीक है। साइडेन और स्वान जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पहले सेल आता है, ऊतक आता है, ऑर्गन आता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आता है, उसका ऑर्गेनिज्म, फिर प्राणी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद बेटा जी, एक तो मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई और जीवित कोशिका में एंटनी वॉन लुवेनहॉक के द्वारा ये खोजा गया। कौन, एंटनी वॉन लुवेनहॉक के द्वारा जीवित सेल के अंदर किसकी खोज हुई, सेल की खोज हुई, ठीक है। जीवित इन्होंने मृत कोशिका के अंदर किया था, इन्होंने जीवित के अंदर। अब इसके अंदर, अब जो मैंने ये फिगर बनाया है बेटा, ये जो मैंने फिगर बना दिया है आपका, इसके बारे में एक जैसे गोल्जी इकाई का क्या काम है बड़ी, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं यहाँ देने जा रहा हूँ बेटा, उसको आप थोड़ा सा देखिए। लिखा है सेल वॉल, जैसे मान लो दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई तो दे रहा होगा बेटा, उससे समझ लेना आप लोग। लिखा है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है, जो बाहरी परत होती है, इसकी कवरिंग होती है बेटा, वो आपकी सेल वॉल से बनी होती है। मतलब इसका काम ये होता है कि सेल को सुरक्षित करना, मतलब अगर किसी पर दबाव डाला जाए या कुछ भी किया जाए तो इसको सुरक्षा प्रदान करनी है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, इसमें लिखा है सेल मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ये जो आपको बना के दिखाया है ना, ये ब्लू कलर की, देखो एक एक चीज़ को बाकायदा हाईलाइट किया गया है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। इसका काम ये होता है कि अगर ये चीज़ ना हुई, देखिए बेटा, अगर ये चीज़ इसमें ना हुई, अगर ये चीज़ इसके अंदर नहीं हुई तो ये चीज़ें इसको ये आकार प्रदान करती है, ठीक। अगर ये नहीं हुई तो अगर
तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये झिल्ली, जैसे पन्नी की झिल्ली होती है, आलू प्याज टमाटर लाते हो तो उसमें झिल्ली होती है, उसी हिसाब से इसको भी आप समझ लें, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक। हरित लवक मतलब पेड़ पौधों में हरित लवक जो तो हरा हरा भाग होता है वही क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बारे में लिखा है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आधात्री मतलब मैट्रिक्स, दूसरा होता है कोशिकांग। तो जो मैट्रिक्स होता है वो जल, ग्लूकोजन और प्रोटीन का बना होता है, और जो कोशिकांग होती है सेल ऑर्गन वो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक से बनी होती है, ठीक है ना। कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा समझ लो, सब थोड़ा थोड़ा सा बताते जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा समझो कि कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका को जो पावर मिलती है वो इसी के अंदर से एटीपी से मिलती है। उसके बाद बेटा जी अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 1890 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी। हरित लवक के बारे में बताया जा रहा है कि वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक, हरित लवक। तो इसमें 3 प्रकार के लवक होते हैं, जिसमें प्लांट में ये सबसे मेन होता है हरित लवक। हरित लवक क्या करता है बेटा कि जो हरित लवक होता है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कौन? हरित वर्णीय लवक। अब इसमें क्या होता है? पर्णहरिम। पर्ण का मतलब पत्ती, हरिम का मतलब हरी, ठीक। तो इसमें बेटा ये है कि प्रकाश संश्लेषण में 2 क्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशी कप क्रिया, एक अप्रकाशी कप क्रिया। कौन कौन सी? एक प्रकाशी कप क्रिया, एक अप्रकाशी कप क्रिया। बेटा ये जो है ये पर्णहरिम है आपका, ठीक है ना, ये हरित लवक है। इसमें देखो स्ट्रोमा और गैना एक सिक्के जैसी संरचना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सिक्के जैसी संरचना होती है इसमें होती है। इसमें एक ग्रेना होती है, एक स्ट्रोमा होती है। ग्रेना का क्या काम होता है और स्ट्रोमा का क्या काम होता है? यहाँ पर लिखा है प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा। तो जो जहाँ प्रकाश होगा वहाँ ग्रेना काम कर रहा होगा, और जहाँ अप्रकाशिक है वहाँ पर स्ट्रोमा काम कर रहा होगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि इन दोनों का क्या वर्क है। उसके बाद आता है गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय का चित्र यहाँ पर बना है, ये देखिए। गोल्जी काय कैमियोग्लॉजी द्वारा 1893 में इनको खोजा गया। ये क्या करता है इसके बारे में ये बताया गया, ये देखो, ये गोल्जी काय के बारे में ये बताया गया कि ये जो केंद्रक होता है बेटा, जो केंद्रक होता है, केंद्रक के पास ये दानेदार संरचना होती है, जो दानेदार संरचना होती है और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और अन्य अणुओं को एक बंडल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो कैमियोग्लॉजी द्वारा इनकी खोज करी गई, नाभिक के पास घनी दानेदार संरचना देखा गया। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को, पुटिकाओं को इम्पॉर्टेंट स्थान पर पहुंचाना। पुटिका मतलब छोटी छोटी पुटिका, जैसे पुटली बना के नहीं रख ली जाती, वैसे पुटिकाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। जैसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस रोकता है वैसे इसका ही काम होता है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम का फिगर बेटा आपका यहाँ पर बना है। लाइसोसोम अच्छी भी चीज़ है इनके लिए और ख़राब भी चीज़। अगर लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर लाइसोसोम जो है आपका, अगर ये फट गया तो ये जितने माइटोकॉन्ड्रिया ये इन्हीं को खा लेगा, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर बेटा बताया गया है। पाचन कोशिका लिखा है, पाचन कोशिका झिल्ली की मरम्मत और बैक्टीरिया, वायरस एवं एंटीजन के खिलाफ प्रतिक्रिया देता है, ठीक है ना। जैसे कोई दिक्कत होगी तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आत्मघाती थैली बता दिया क्यों होती है। उसके बाद आती है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका ये देखिए मैंने आपको बताया है, एक खुदरी जालिका होती है, अंतर्द्रव्य जालिका होती है। ये देखो जालिका जैसी संरचना है, ये खुदरी को छोटे छोटे वो राइबोसोम होते हैं, इसीलिए खुदरी होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका लिखा है लाइसोसोम, लिखा है पाचन कोशिका झिल्ली की मरम्मत और बैक्टीरिया, वायरस और एंटीजन के खिलाफ प्रतिक्रिया, ठीक है। ये लाइसोसोम का काम होता है। क्या? पाचन करने में इसका यूज़ होता है, कोशिका झिल्ली में इसका यूज़ होता है, बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन के खिलाफ आत्मघाती। ये प्लांट के हिसाब से ये जो चीज़ है लाइसोसोम, ये मानव में भी होती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी यहाँ बताया गया कि पाचन कोशिका झिल्ली और मरम्मत बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ ये एक्टिव रहती है। आत्मघाती तो बता ही दिया क्यों होती है। और उसके बाद लिखा है अंतर्द्रव्य जालिका में क्या होता है, जो अंतर्व प्रदत्तीय जालिका होती है उसके अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। किसके अंदर? इसके अंदर, ये देखो स्मूथ वाले के अंदर स्मूथ होती है, चिकनी होगी तो राइबोसोम नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो
लिखा है, इसमें क्या होता है, इसका काम प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसके बाद आता है खुदरी एवं चिकनी, ठीक है, इसके अंदर तो ये चिकनी होती है तो इसमें राइबोसोम नहीं होगा, अगर खुदरी है तो इसमें राइबोसोम के कारण ये खुदरी होती है, ठीक है बेटा। अब एक फिगर आपका यहाँ पर एक छोटा सा बना है, ये देखिए, ये लिखा है एम्यूलोब्लास्ट, मतलब मंड लवक, मंड का मतलब शर्करा, लवक, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है बेटा, मंड मतलब स्टार्च को संग्रहित करना, ये आलू से रिलेटेड है बेटा, ठीक है, आलू के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसको अगर बड़ी क्लास में आप थोड़ा सा जाएंगे तो आलू की संरचना के अंदर इसको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स ये देखो मैंने बता रखा है, खूब बड़ा सा बना हुआ है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो ये वैक्यूल्स होता है ये पादप सेल में कोशिका रस शेप होता है, इसके अंदर कोशिका शेप भरा होता है, समझ रहे हैं, सेल जो लिक्विड है इसी के अंदर बना होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है सेल को कठोरता प्रदान करना, ठीक है, और इसके अंदर जो खराब चीज़ें होती है इसी के अंदर आके रह जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना। उसके बाद आता है केंद्रक, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है केंद्रक, जो कि केंद्रक आपने पीछे देखा होगा, ये देखिए यहाँ पर केंद्रक बना है, ठीक है बेटा, केंद्रक बना है। तो केंद्रक के बारे में बताया जा रहा है कि ये देखिए आरएनए, इसमें आरएनए, डीएनए, आरएनए अनुवांशिक लवण नियंत्रण खोज, ठीक है, इसके अंदर आरएनए, डीएनए ये सब पाया जाता है और ये क्या करता है, नियंत्रण। इसकी खोज रॉबर्ट जी के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर इनकी खोज करी गई थी। इसका काम ये है, केंद्रक सबसे मेन होता है पादप में, क्या करता है कि जो पादप के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो इसके अंदर होता है ये सब नियंत्रित करता है। और हम सब लोग के अंदर क्या होता है, ये इस केंद्रक के अंदर राइबोसोम और आरएनए, डीएनए पाया जाता है, जो आपका अनुवांशिक लक्षण होते हैं। जैसे माता पिता अगर आपके हैं तो माता पिता के अंदर जो लक्षण वही बच्चे के अंदर आने वाले समय में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर उस पिताजी की आँख भूरी है तो कभी कभी बच्चों की आँख भूरी, ये आरएनए, डीएनए का ही कमाल होता है, ठीक है बेटा। आपको ये जो फिगर है वो मैंने बता दिया है, अपने हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है बेटा, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से आप लोग देखिएगा। और हाँ, मैंने ये चीज़ देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, इस फिगर को देख लेते हैं, देखना नहीं है बेटा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप फिगर अपने हाथों से नहीं बनाएंगे तब तक आपको फिगर आएगा नहीं बनाना, ठीक है। इसलिए अपने हाथों से फिगर बना के प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है ना बेटा, जिससे बहुत सी चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है। अब देखो राइबोसोम छूट रहा था तो मैं राइबोसोम के बारे में बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। राइबोसोम छूट रहा था तो ये देखिए राइबोसोम लिखा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना, आरएनए के अंदर होता है, किसमें, राइबोसोम में। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका काम होता है, राइबोसोम का। 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, पहला 70S, दूसरा 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है और 80S यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है वो कमज़ोर होता है और जो 80S होता है वो मजबूत होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको प्लांट कमज़ोर भी होते हैं थोड़े से और मजबूत एनिमल हो गया तो उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। हमने एक फिगर को समझा दिया है बेटा। अब आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप बैक करके भी देखने का यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरे द्वारा ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा बेटा, और अगली वीडियो जल्दी ही जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।